हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और आज जानेंगे अटल नव प्रवर्तन मिशन के बारे में। ये मैंने लिया है योजना मैगज़ीन, जून का महीना। नवाचार को बढ़ावा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। देखते हैं आइए क्या लिखा है इस मिशन के बारे में। अटल नव प्रवर्तन मिशन। एक देश के रूप में भारत ऐसी चुनौतियों से घिरा है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नव प्रवर्तन करने वाली स्वदेशी कंपनियों बड़े पैमानों पर सामाजिक नवाचार और उसके साथ साथ अब सार्वजनिक सेवाओं पर ज़बरदस्त असर डालने वाली खोजों से नवाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अटल नव प्रवर्तन मिशन का गठन किया है ताकि देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का विकास हो। सामाजिक उद्यमिता का उदय। सतत विकास पर्यावरण का संरक्षण करते हुए मानव जीवन में सुधार लाने को कहते हैं। आज विश्व के सामने लंबी अवधि की जो विकट चुनौतियां हैं, उनमें से यह शायद सबसे कठिन और महत्वपूर्ण चुनौती है। रचनात्मक सोच राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हमेशा आवश्यक रही है। औद्योगिक क्रांति के दौरान कृषि, बड़े पैमाने पर उत्पादन, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में नए आविष्कार और नवाचार ही वे कारण हैं जो अंग्रेज अर्थशास्त्री थॉमस मॉल्टस की उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें कहा गया था कि विश्व दिन दूनी और रात चौगुनी होती जनसंख्या का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। इसी तरह आज के आविष्कारक और नवसृजक उन संशयवादियों को भली भांति गलत साबित कर सकते हैं जो कहते हैं कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण संभवतः साथ साथ नहीं चल सकते। यूँ तो सामाजिक उद्यमी आदिकाल से ही अस्तित्व में रहे हैं, लेकिन सामाजिक उद्यमिता में अपेक्षाकृत हाल में हुई वृद्धि बृहत्तर और मौजूदा संदर्भों से जुड़ी घटना है। इसका विकास ऐसे ऐतिहासिक मौके पर हो रहे हैं जब कारोबार और सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच पारंपरिक विभिन्नताएं मिटती जा रही है और किसे सार्वजनिक तथा किसे निजी सामान उपलब्ध कराना चाहिए, इसका अंतर भी मिटता जा रहा है। सामाजिक उद्यमी अपने युग का प्राणी होता है। उसमें उपेक्षित समूह के भाग्य को संवारने के साथ साथ उद्यमी जैसी व्यवहारिकता, नवाचार और अवसर का फायदा उठाने के गुण होते हैं। सामाजिक उद्यमियों का ध्यान व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए जन कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे ऐसे समाधान खोजने में बड़े व्यस्त रहते हैं जिनसे सभी लोगों को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सक्रिय उत्पादक और उपभोक्ता बनने का मौका मिले। नव प्रवर्तक के रूप में भारत। एक देश के रूप में भारत ऐसी चुनौतियों से घिरा है जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में नव प्रवर्तन करने वाली स्वदेशी कंपनियों बड़े पैमाने पर सामाजिक नवाचार और उसके साथ साथ अब सार्वजनिक सेवाओं पर ज़बरदस्त असर डालने वाली खोजों से नवाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सामाजिक उद्यम नवाचार का फ़ायदा उठा रहे हैं। SKS माइक्रो फाइनेंस ने ग्रामीण बैंक सूक्ष्म वित्त मॉडल का सफलतापूर्वक विकास किया है। कारोबारी मॉडल संबंधी इस नवाचार ने सूक्ष्म वित्त संगठनों के विस्तार और प्रभाव को बढ़ाने का अनोखा रास्ता खोज निकाला है। SKS ने 11 वर्षों में 16 राज्यों में 5.7 करोड़ सदस्य बनाए हैं।
अक्षय पात्र एनजीओ द्वारा संचालित स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया है, जिसके माध्यम से भारत के 5 राज्यों में सप्ताह में 6 दिन में 1 करोड़ बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। यह उपलब्धि टेक्नोलॉजी संबंधी आविष्कार की देन है, जिसमें बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में भोजन बनाया जाता है और इसे स्कूलों तक पहुंचाने में भी लॉजिस्टिक्स संबंधी नवाचार का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर नवाचार पर आधारित गूंज जैसे कई प्रयासों से शहरी कूड़े कचरे से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी सामग्री का सृजन इस तरह से हो रहा है जो दोनों पक्षों के लिए सम्मानजनक है। इस तरह एमवी फाउंडेशन बाल श्रमिकों को मेहनत मजदूरी के जुए से मुक्ति दिलाकर स्कूल भेजने का अभिनव प्रयास है, जिससे देश के समक्ष उपस्थित विकास की ज़बरदस्त चुनौती का समाधान निकाला जा रहा है। अटल नव प्रवर्तन मिशन। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अटल नव प्रवर्तन मिशन का गठन किया ताकि देश में नए आविष्कार और उद्यमिता की संस्कृति का विकास हो। मिशन का उद्देश्य नए कार्यक्रमों और नीतियों का विकास करना है ताकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नव परिवर्तन को बढ़ावा मिले, विभिन्न हितधारकों को सहयोग के अवसर और मंच उपलब्ध हो सके ताकि देश में नव परिवर्तन संबंधी अवसंरचना की निगरानी के लिए बृहद प्रणाली तैयार हो सके। इसकी स्थापना से पहले वर्ष में निम्नलिखित 6 प्रमुख पहल की गई। अटल टिंकरिंग लैब। भारत भर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में समस्याओं के समाधान की मनोवृत्ति उपलब्ध करना। अटल इनोवेशन सेंटर। विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और इनोवेटर मॉडल में नए आयाम जोड़ना। अटल न्यू इंडिया चुनौती। उत्पादों के नव परिवर्तन को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना। मेंटर इंडिया अभियान। मिशन की तमाम पहल में मदद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र, कारपोरेट संगठनों और संस्थानों के सहयोग से मार्गदर्शन करने वाले मेंटर का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार करना। अटल सामुदायिक नव प्रवर्तन केंद्र। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों सहित उपेक्षित या कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों में समुदाय केंद्रित नव परिवर्तन और सोच को बढ़ावा देना। अराइज। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्योगों में नव परिवर्तन और अनुसंधान को प्रोत्साहन। अटल नव परिवर्तन मिशन के अंतर्गत पहल। अटल टिंकरिंग लैब्स ATL। स्कूल स्तर पर पिछले 2 वर्षों में अटल टिंकरिंग मिशन ने देश के 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को नए आविष्कारों में काम आने वाले उपकरणों और 3D प्रिंटर और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी तथा करके सीखने में काम आने वाले छोटे छोटे किट्स के जरिए जुगाड़ से सीखने और समस्याओं के समाधान की मनोवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हजारों टिंकरिंग लैब्स खोली है। इससे उनमें अपने ही समुदाय में रहते हुए उसकी समस्याओं और समझने और उनका समाधान करने को बढ़ावा मिलेगा। अटल टिंकरिंग लैब देश भर में स्कूलों में स्थापित की जा रही है और 650 से अधिक ज़िलों में इस तरह की 4880 से अधिक प्रयोगशाला ATL खोली जा चुकी है, जिनमें 20 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रयोग करके खेल खेल में सीखने की सुविधा प्राप्त हो रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स की संचालकता, उत्कृष्टता, नव परिवर्तन और वैचारिक नेतृत्व को सक्रिय होकर बढ़ावा देने, सहयोग और साझेदारी तथा अटल नव परिवर्तन मिशन की नई पहल से संबंधित कुछ गतिविधियां इस प्रकार है। 2000 से अधिक ATL अध्यापकों को कॉर्पोरेट साझेदारों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। ATL गांधीवाद चुनौती यूनिसेफ के सहयोग से सभी स्कूलों में शुरू की गई। प्रधानमंत्री भारत नव परिवर्तन अधिगम कार्यक्रम ध्रुव मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अटल नव परिवर्तन मिशन को मुख्य सहयोगी के रूप में आमंत्रित किया। रूस अटल नव परिवर्तन मिशन साइरस ATL विद्यार्थी नव परिवर्तन विनिमय को अंतिम रूप दिया गया। विदेश मंत्री और सिंगापुर के वित्त मंत्री के समक्ष सिंगापुर एंटरप्रेन्योर
HEL 3.0 और अटल टिंकरिंग लैब्स के शीर्ष 6 आविष्कारों का प्रदर्शन। विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, उद्योग स्तर पर अटल इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए अटल नव प्रवर्तन मिशन अटल इनोवेशन सेंटर नाम के विश्व स्तरीय इनोवेटर्स यानी सहायता केंद्र विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, कॉरपोरेट संगठनों आदि में स्थापित कर रहा है। ये इनोवेटर्स विश्व स्तर के अभिनव स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे और मापन योग्य तथा टिकाऊ उद्यम बन सकेंगे। अब तक अटल नव परिवर्तन मिशन ने विश्व स्तरीय इनोवेटर्स बनाने के लिए 102 विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, निजी उद्यमों का चयन किया है, जिनमें से प्रत्येक हर साल में 40 से 50 विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स बनाने और उनके विकास को बढ़ावा देने में अपना योगदान करेगा। इस तरह के 50 से अधिक इनोवेटर्स ने पहले से ही चालू 900 से अधिक इनोवेटर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया है। बाकी को भी इसी साल चालू कर दिया जाएगा। अटल नव परिवर्तन मिशन की अटल इनोवेशन सेंटर की संचालनात्मकता, उत्कृष्टता, नवाचार और वैचारिकता, नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी तथा नई पहलों को जोर शोर से बढ़ावा देने संबंधित कुछ गतिविधियां निम्नलिखित हैं। सिंगापुर एंटरप्रेन्योर 3.0 HEL में चोटी के 6 नए आविष्कारों को विदेश मंत्री और सिंगापुर के वित्त मंत्री के समक्ष प्रदर्शित किया गया। फ्रांस के लियो शहर में भारत फ्रांस ज्ञान शिखर सम्मेलन में 5 अटल इनोवेशन स्टार्टअप्स ने तत्काल वेंचर कैपिटल्स उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की ओर से वित्त पोषण में दिलचस्पी प्रदर्शित की गई। यूथ को लैब सस्टेनेबल इनोवेशन चैलेंज के साथ साथ UNDP का आधार गांधीवाद मूल्य, एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड कप रैशनल इनोवेशन चैलेंज में CCAMP AIC स्टार्टअप भारतीय विजेता बने। भारत और जर्मनी, हॉलैंड, स्वीडन, फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों, अमेरिका भारत व्यापारिक परिषद आदि के साथ जारी वार्ताओं में इनोवेटर्स और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग में दिलचस्पी दिखाई। AIC स्टार्टअप ट्रेनिंग में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी, हॉलैंड दूतावास की सहायता से UNLEASS स्टार्टअप अप्स चैलेंज एंड भारत के और अल्प सेवी क्षेत्रों में अटल सामुदायिक नव प्रवर्तन केंद्र, भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों, आकांक्षी जिलों, जनजातीय, पर्वतीय और तटवर्ती इलाकों के असेवित और अल्प सेवित क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी निर्देशित नव प्रवर्तन के फायदों को बढ़ावा देने के लिए अटल नव प्रवर्तन मिशन सामुदायिक नव प्रवर्तन केंद्रों की स्थापना कर रहा है, जिसमें साझेदारी निर्देशित अनोखे मॉडल का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए अटल नव प्रवर्तन मिशन 2.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान ACIC को देगा। इसमें शर्त यह होगी कि साझेदार समान या अधिक समतुल्य राशि उपलब्ध कराएगा। इसके लिए देश भर में 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 50 से अधिक ACIC अगले 2 वर्षों में स्थापित कर दिए जाएंगे। अटल नव प्रवर्तन मिशन की ACIC से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं, जैसे संचालनात्मकता, उत्कृष्टता, नव प्रवर्तन और वैचारिक नेतृत्व, सहयोग और साझेदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। अब तक 300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 1300 से अधिक पंजीकरण भी हुए हैं। 25 ACIC को वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान चालू किया जाएगा। अटल न्यू इंडिया चुनौती, राष्ट्रीय असर वाले उत्पादों और सेवाओं का नव प्रवर्तन। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक असर वाले उत्पाद और सेवाओं से संबंधित नवाचार के लिए अटल नव प्रवर्तन मिशन ने 24 से अधिक अटल न्यू इंडिया स्पर्धाएं केंद्र सरकार को 5 अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की साझेदारी में शुरू किए हैं। इसके लिए प्राप्त 950 से अधिक आवेदनों में से 52 विजेताओं को अनुदान, सहायता और इनोवेटर्स मेंटर की मदद के लिए चुना गया है।
अटल नव प्रवर्तन मिशन के अंतर्गत अटल न्यू इंडिया चैलेंज, संचालनात्मकता, उत्कृष्टता, नव परिवर्तन और वैचारिक नेतृत्व को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने, सहयोग और साझेदारी तथा पहल से संबंधित गतिविधियां इस प्रकार हैं। 24 ANIC आयोजित किए गए। 5 मंत्रालयों को सहायता। पहले चरण की अनुदान सहायता के सवितरण के लिए 26 विजेताओं का चयन। 26 को बाद में इनोवेटर्स के माध्यम से सहायता प्राप्त करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। ANIC के विजेताओं मंत्रालयों वैज्ञानिकों के साथ सक्रिय रूप से बैठकें आयोजित की जा रही हैं। MSME उद्यमों में नव परिवर्तन के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान और छोटे उद्यमों द्वारा नव परिवर्तन मीन्स अराइज में नव परिवर्तन को चरणबद्ध तरीके से बढ़ावा देने के लिए अटल नव परिवर्तन मिशन अराइज नाम का कार्यक्रम सहयोगी मंत्रालयों की साझेदारी में शुरू करें, ताकि अनुसंधान के महान विचारों को व्यवहारिक अभिनव प्रोटोटाइप यानी प्रारूपों और उसके बाद उत्पाद के रूप में विकसित किया जा सके और वाणिज्यिक रूप से उनका उपयोग हो सके। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र NGO, शैक्षणिक संकाय तथा संस्थाओं का मार्गदर्शन और साझेदारी, इन सभी पहलों को सफल बनाने के लिए अटल नव प्रवर्तन मिशन ने सबसे बड़ा मार्गदर्शक नियोजन और प्रबंधन कार्यक्रम मेंटर इंडिया द मेंटर्स ऑफ चेंज शुरू किया है। अब तक अटल नव प्रवर्तन मिशन के तहत देश भर में 10,000 से अधिक पंजीकरण किए गए हैं। इनमें से 4,000 से अधिक को अटल टिंकरिंग लैब्स और अटल इनोवेशन सेंटर से जोड़ा गया है। अधिक आवश्यक बात यह है कि अन्य सरकारी एजेंसियां भी समावेशी विकास के लिए नवोन्मेष का फायदा उठा रही है। लद्दाख स्थित उच्च तथा रक्षा अनुसंधान संस्थान ने क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को तेज करने में नवोन्मेषी और आमूल परिवर्तनकारी का भूमि निभाई है। सौर ऊर्जा आधारित किफ़ायती ग्रीन हाउस ऊर्जा के शून्य खपत करने वाले भंडारों जैसे कई पहलों ने सब्जियों और पशुओं की उत्पादकता तथा उपज में आमूल परिवर्तन ला दिया है। यही नहीं, इससे पर्वतों में वृक्ष रेखा को 13,000 फुट तक पहुंचाने में मदद मिली है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की मदद से सरकारी प्राइमरी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में नव प्रवर्तन की शुरुआत की। उन्होंने एक अभिनव प्रक्रिया शुरू की जिसके तहत परीक्षा में विद्यार्थियों को प्राप्तांकों की बजाय उनकी दक्षताएं बढ़ाने की स्कूल की क्षमता का आकलन किया जाता है। इससे प्राथमिक स्कूलों के बहुत से अन्य विद्यार्थी बुनियादी दक्षताओं के साथ शिक्षा पूरी कर सकेंगे। कॉरपोरेट संगठनों, सामाजिक उद्यमों, NGOs और सरकारी एजेंसियों में नव प्रवर्तन के लिए बढ़ती सक्रियता का काफ़ी प्रभाव पड़ता दिखाई देने लगा है। अधिकाधिक संख्या में संगठनों ने नव प्रवर्तन इकाइयों को अपने संगठनों के ढांचे में शामिल किया है। इससे यह विश्वास सुदृढ़ हुआ है कि भारत के लिए नव प्रवर्तन उसी तरह है जिस तरह जापान के लिए गुणवत्ता थी, यानी आमूल परिवर्तन की कारक। आइए इस गतिशीलता को उस बिंदु तक लेकर जाएं जिससे भारत दुनिया में नव प्रवर्तन का केंद्र बन जाए। तो ये था अटल इनोवेशन मिशन, अटल नव प्रवर्तन मिशन, और ये मैंने लिया योजना मैगजीन से जून 2020। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, पर आज का टॉपिक ये था। दूसरे टॉपिक पे बात की जाएगी। धन्यवाद।